अकेले जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारे दुख को समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन यह समय है जब भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले होकर भी संतोष और आनंद में रह सकता है, वही सच्चे अर्थों में आत्मज्ञानी और मुक्त है। यह वाणी हमें सिखाती है कि अकेलापन एक अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर है। अकेलापन जीवन का अपरिहार्य सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार अस्थायी है, इसमें न कोई सदा तुम्हारा साथ देगा और न ही सदा तुम्हारे खिलाफ रहेगा। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, वह सदा दुखी रहेगा। इसीलिए जीवन में सबसे पहले यह समझो कि अकेलापन जीवन का एक स्वाभाविक और अपरिहार्य सत्य है। जब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए जब कोई साथ न हो, तब घबराने की बजाय इसे ईश्वर की ओर से मिला एक वरदान समझ लो। यह वह समय है जब तुम अपने भीतर झांक सकते हो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हो। दूसरों को सहारा जीने वाले लोग कभी भी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाते। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे पास अपने आप को सुधारने और एक नई शक्ति को जागृत करने का अवसर होता है। अकेलेपन का महत्व श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाया कि संसार में हर व्यक्ति को अकेले ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उन्होंने कहा, ना तो कोई तुम्हारे सुख का कारण है और ना कोई तुम्हारे दुख का। जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। इसीलिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। जो अपने साथ अकेला जीना सीख लेता है, वह संसार के हर दुख से मुक्त हो जाता है। जब तुम दूसरों पर अपनी खुशी का आधार बनाते हो, तो तुम उनकी उपस्थिति और सहारे के अभ्यस्त हो जाते हो। लेकिन जब वे लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, तो तुम्हारा संसार टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तुमने अपनी खुशी का केंद्र दूसरों को बना लिया है। आत्मबल को पहचानो। अकेले जीवन का मतलब है कि तुम अपने आत्मबल को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, वह अविनाशी है। किसी भी परिस्थिति में आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह हर परिस्थितियों में अडिग रहता है। जब तुम अकेले हो, तब यह समझने की कोशिश करो कि तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर संकट से उबार सकती है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और अपने आत्मा की इस शक्ति को पहचानते हो, तो तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। अकेलापन को आत्मज्ञान में बदलो। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि अकेलापन केवल एक अवस्था है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कमजोरी बनाते हो या अपनी ताकत। अगर तुम इसे अपनी कमजोरी मानते हो, तो यह तुम्हें दुख और निराशा में धकेल देगा। लेकिन अगर तुम इस अपनी ताकत बनाते हो, तो यह तुम्हें आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष और शांति को ढूंढ लेता है, वही सच्चे अर्थ में मुक्त है।
उसे बाहरी दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब तुम अकेले हो तब अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास करो। ध्यान, साधना और स्वाध्याय के माध्यम से तुम इस शांति को प्राप्त कर सकते हो। जीवन की वास्तविकता को समझो। श्री कृष्ण ने हमेशा जीवन की अस्थिरता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह संसार क्षणभंगुर है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। तुम्हारा सच्चा साथी केवल तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा ईश्वर के प्रति विश्वास है। इसीलिए दूसरों के चले जाने पर दुखी मत रहो, यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। अगर तुम यह समझ लेते हो कि संसार में हर रिश्ता, हर खुशी और दुख अस्थायी है, तो तुम्हें किसी चीज़ के खोजने की भय नहीं रहेगी। यह समझ तुम्हें अकेले भी आनंद से जीने की शक्ति प्रदान करेगी। श्री कृष्ण की वाणी का सार श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहना कमज़ोर बनाएगा। यह तुम्हें अपने भीतर झांकने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर देता है। अपने आत्मबल को पहचानो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, उसे पहचानो और जागृत करो। संसार के क्षणभंगुर को समझो। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस सत्य को स्वीकार करो। ध्यान और साधना का सहारा लो। अपने भीतर शांति और संतोष को खोजो। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं है, यह आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक अद्भुत अवसर है। जब तुम अपने आत्मबल को पहचान लेते हो और अपने भीतर की शांति को ढूंढ लेते हो, तो तुम्हें किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। इसीलिए अकेले जीना सीखो। यह तुम्हें मजबूत बनाएगी, तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा और तुम्हें सच्चे अर्थ में जीवन जीने की कला सिखाएगा। श्री कृष्ण की वाणी में यह संदेश है कि जो अपने भीतर संतोष और आनंद को ढूंढ लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन की उद्देश्यों का समझ पाता है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।